बहुत वक्त पहले की बात है। सहराओं और दरिया की सरहद पर बसा हुआ एक गरीब मगर पुरसुकून गांव था, सरबस्त। वहां एक नौजवान मछुआरा रहा करता था, जिसका नाम था शहजादा नासिर अली। मगर न वह खुद को शहजादा समझता था, न किसी को इस बात का इल्म था कि उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। बचपन में ही एक भयानक तूफान ने उसके माँ बाप को उससे जुदा कर दिया था और उसे एक बूढ़े मछुआरे ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो उसे नासिर ही कहकर बुलाता रहा, लेकिन तकदीर की किताब में उसके लिए कुछ और ही लिखा था। हर सुबह अंधेरे से पहले नासिर अली उठ जाता, अपने फटे पुराने जाल को कंधे पर रखता और दरिया की तरफ रवाना होता। उसका चेहरा तेज, नजरें साफ और दिल में सुकून था, मगर आंखों में कहीं एक अजीब सी तन्हाई भी झलकती थी। वो मेहनत से अपनी रोजी कमाता, बूढ़े पालने वाले को खाना खिलाता और फिर दरिया के किनारे बैठकर आसमान को देखता, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। एक सुबह जब हवाओं में अजनबी सन्नाटा था और दरिया का पानी उम्मीद से ज्यादा गहरा लग रहा था, नासिर ने हमेशा की तरह जाल फेंका। पहला जाल खींचा तो उसमें सिर्फ कीचड़ और टूटी टहनियां थीं। उसने फिर कोशिश की, दूसरी बार भी नाकामी मिली। तीसरी बार जाल भारी महसूस हुआ। दिल में उम्मीद जागी, शायद आज कुछ बड़ा हाथ लगा है। मगर जब जाल बाहर आया तो उसमें एक भारी और सड़ा हुआ गद्दा था, जिससे उसका जाल कई जगह से फट गया। नासिर का चेहरा उतर गया। जाल उसकी रोजी का झरिया था और अब वो भी बेकार हो चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बचे खुचे जाल को समेटकर उसने चौथी और आखिरी बार उसे दरिया में डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल को खींचा तो फिर से भारी लगा, लेकिन इस बार उसमें कोई मछली नहीं, बल्कि एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का चिराग निकला। कुछ वैसा ही जैसे कहानियों में जिन्न के चिराग होते हैं। चिराग का ढक्कन मजबूती से बंद था और उसमें एक तरह की अजीब सी रोशनी झलक रही थी। नासिर ने सोचा कि यह कोई बेशकीमती चीज हो सकती है। उसने चिराग को साफ किया और झांक कर अंदर देखा। कुछ नजर नहीं आया, मगर तभी अचानक उसमें से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते वो धुआं आसमान की तरफ फैल गया और फिर सिमटकर एक डरावनी शक्ल में बदल गया। वो एक जिन्न था, मगर कोई आम जिन्न नहीं, बल्कि जिन्न ए जुल्मात, अंधेरे का जिन्न, जिसकी कहानी कभी पुरानी किताबों में दबी रह गई थी।